सीतापत्रं जगरः मुक्तादाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रिया प्रियतमस्त्यः। Translation and purpose by Divine Grace C.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. At that time, Arjuna, the great warrior and conqueror of sleep, who is the intimate friend of the most beloved Supreme Lord, took up an umbrella which had a handle of jewels and was embroidered with lace and pearls. तो उस समय जो अर्जुन है, ग्रेट वॉरियर है एंड कनकरर ऑफ स्लीप। कनकरर ऑफ स्लीप क्या बोलते हैं? अंजलि जी। प्रभु जी, गुड़ा केशा एक आपने वर्ड यूज किया था, वो तो नहीं है? हाँ वही है। क्या नाम है अर्जुन का? गुड़ा केशा। गुड़ा केशा। भगवान का नाम क्या है? केशव। गोविंद। अच्छा, नहीं वो तो इंद्रों के स्वामी है ना गोविंद। तो आप किस संदर्भ में पूछे प्रभु जी? वॉर के? जैसे अर्जुन का नाम गुड़ा केशा है, देखो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है रत्न दंडम गुड़ा केशा, अर्जुन का नाम है। वैसे भगवान का नाम क्या है? विजय सारथी प्रभु जी, विजय साकी। गुड़ा केशा से रिलेटेड बताओ। रिलेटेड टू गुड़ा केशा। सारथी सारथी। नहीं नहीं, पार्थ सारथी प्रभु जी। नो, पार्थ अर्जुन का नाम था। जैसे गुड़ा केशा है अर्जुन का नाम, वैसे ही कृष्ण जी का नाम भी है एक। वो है प्रभु जी, पर एकदम गुड़ा केशा है तो प्रभु जी ध्यान नहीं, सब नहीं आ रहा। ये हमारे साथ एक माता जी बैठे हुए हैं, कोमल त्यागी जी। तो ये अभी नाम बताएंगे, बोलिए। भगवान का नाम है ऋषिकेश। गुड़ाकेशः ऋषिकेशः। प्रभु जी पर ऋषिकेश का मीनिंग बताइए प्रभु जी, भूल गए। ये तो पता है ऋषिकेश का मतलब होता है सेंसेस, और ऋषिकेश मीन्स ओनर ऑफ सेंसेस। तो प्रभु जी गोविंद भी तो वही नेम है। गोविंद इज गिविंग प्लेजर टू द सेंसेस। ऋषिकेश इज ओनर ऑफ द सेंसेस, बोथ आर डिफरेंट। गोविंद का मतलब है इंद्रियों को आनंद देने वाले। ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। दोनों में अंतर है। तो अर्जुन जो है वो गुड़ाकेश है, कनकर और सोता ही नहीं था। भगवान का सखा है, मोस्ट बिलवेड सुप्रीम लॉर्ड। क्या कहते हैं, छतरी लेके जा रहा है जो कि पूरे जूल से बनी हुई है, एम्ब्रॉयडरी से बनी हुई है, लेस एंड पर्ल्स एम्ब्रॉयडरी हुई है। बुटीक का पता होगा एम्ब्रॉयडरी का। यस, विल रीड। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जानकी जी पढ़िए। Gold, jewels, pearls, and valuable stones were used in the luxurious royal ceremonies. They are all nature's gift and are produced by the hills, oceans, etc. by the order of the Lord. When man does not waste his valuable time in procuring unwanted things in the name of necessities. By so-called development of industrial enterprises, they are now using pots of gutta percha instead of metals like gold, silver, brass, and copper. They are using margarine instead of purified butter, and one-fourth of the city population has no shelter. Hare Krishna. So gold, jewels, pearls, valuable stones were used in the luxurious royal ceremonies.
रॉयल सेरेमनीज होती थी पहले, लग्जूरियस, इसमें सारा कुछ यूज होता था. These are all nature's gift produced by hills, oceans, by the order of the Lord. When man does not waste his valuable time in producing unwanted things in the name of necessities, तो हम तो सारे इधर उधर की चीजों में लगे हुए हैं, ये कर ले वो कर ले वो कर ले. Main तो सारे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस की जो सो कॉल्ड एडवांसमेंट हो रही है, they are now using pots of gutta parcha instead of metals. यानी गुट्टा पर्चा इसके पॉट्स बना रहे हैं. मेटल्स का गोल्ड सिल्वर को हटके गुट्टा पर्चा यानी कोई चीप मटेरियल है, उसके मेटल्स के पॉट्स बना रहे हैं. दे आर यूजिंग margarine instead of purified butter, and 1/4 of the city population has no shelter. इस तरह का मॉडर्न सिविलाइजेशन है. गुट्टा पर्चा यूज कर रहे हैं, margarine यूज कर रहे हैं, और 1/4 जो है उसके पास घर ही नहीं है. 1/4 के पास घर ही नहीं है. तो ये सिविलाइजेशन. प्रभु जी ये गट्टा पर्चा क्या होता है? पॉट्स ऑफ गुट्टा पर्चा. some cheap material को, I think so they are telling gutta, but it's very cheap. And margarine instead of purified butter. This is all जो क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज करना, वो कलयुग का लक्षण है. मर्गरीन, प्यूरिफाइड बटर को यूज करना चाहिए, मर्गरीन को और चीप क्वालिटीज. जैसे कहते हैं ना रिफाइंड ऑयल को क्यों यूज करते हो, देसी घी क्यों नहीं यूज करते हो, लाइक दैट ओनली, यूजिंग चीप क्वालिटी. सो टेक्स्ट नंबर 18. उद्धवा सात्विकैश्चैव व्यजने परमाद्भुते वृक्यमाणा कुसुमै रेजे मधुपति पथि. Uddhava and Satyaki began to fan the Lord with decorated fans. The Lord, as the master of Madhu, seated on scattered flowers, commanded them along the road. उद्धव और सात्यकी तो भगवान को चामर दे रहे हैं, चामर कर रहे हैं भगवान. और भगवान का नाम क्या है? मास्टर ऑफ मधु, ऐसे ही लिखा हुआ है. प्रभु जी मधुसूदन है ना प्रभु जी? फिर क्यों क्यों नाम रखा था मधुपति? हाँ? ये क्यों रखा था ये आपने बताया था प्रभु जी. वो तारा माखन मिश्री खाते थे इसलिए प्रभु जी. नहीं एक मधुसूदन एक राक्षस को मारा था. क्या ना, राक्षस का नाम क्या था? मधु मधु कुछ था, मधुकंठ. मधु ही था उसका नाम. मधु था ना प्रभु जी, मधुकंठ कुछ ऐसे नाम था, तो उसको मारा था. तो फिर मधु नाम के राक्षस को मारा था, भगवान का नाम पड़ गया मधुसूदन. टेक्स्ट नंबर 19. आशुरुयन्ताशिषा सत्यास्तत्र तत्र द्वे झेरिताः नानुरूपायनारूपश्च च निर्गुणस्य गुणात्मनः. Translation purport by Srila Prabhupada. It was being heard here and there that the benedictions being paid to Krishna were neither befitting nor unbefitting, because they were all for the Absolute, who was now playing the part of a human being. क्योंकि जो benedictions दिए थे, being paid to Krishna, neither befitting nor unbefitting, because they were all for the Absolute, जो कि अभी एक मनुष्य की तरह एक रोल प्ले कर रहे हैं. भगवान को क्या बेनेडिक्शन की जरूरत है? अनबिफिटिंग, भगवान तो एब्सोल्यूट है. जस्ट जानकी जी. At places, there were sounds of Vedic benediction aiming at the personality of Godhead Sri Krishna. The benedictions were fitting in the sense that the Lord was playing the part of a human being, as if a cousin of Maharaja Yudhishthira, but they were also unfitting because the Lord is absolute and has
nothing to do with any kind of material realities. He is nirguna, or there are no material qualities in him, but he is full of transcendental qualities. In the transcendental world, there is nothing contradictory, whereas in the relative world, everything has its opposite. In the relative world, white is the opposite conception of black, but in transcendental world, there is no distinction between white and black. Therefore, the sounds of benedictions uttered by the learned Brahmanas here and there appear to be contradictory in relation with the absolute person. But when they are applied to the absolute person, they lose all contradictions and become transcendental. One example may clear this idea. Lord Krishna is sometimes described as a thief. He is very famous amongst his pure devotees as the Makhan Chora. He used to steal butter from the house of neighbors at Vrindavan in his early age. Since then, he is famous as a thief. But in spite of his being famous as a thief, he is worshipped as a thief, whereas in the mundane world, a thief is punished and is never praised. Since he is the absolute personality of Godhead, everything is applicable to him, and still, in spite of all contradictions, he is the supreme personality of Godhead. Hare. Krishna. Are the places where the sounds of Vedic benediction aiming at personality of Goddess Sri Krishna, sound of Vedic benediction. The benedictions were fitting in the sense that Lord was playing the part of a human being. भगवान एक मनुष्य की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज के कजन ब्रदर हैं. They are also unfitting because the Lord is absolute and has nothing to do with any kind of material activities. भगवान का इस जगत से कोई लेना देना नहीं है. बोलते नारायण अपरा अव्यक्तात्. भगवान को निर्गुणा बोलते हैं ना, क्योंकि भगवान के पास कोई मटेरियलिस्ट गुण नहीं है, कोई मटेरियल क्वालिटीज नहीं है. भगवान टोटल स्पिरिचुअल है, पूरे ट्रांसेंडेंटल है. भगवान के जगत में कुछ भी चीज कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. यहाँ पर सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी, सारी चीजों का ऑपोजिट. वहां पर किसी भी चीज का ऑपोजिट नहीं है, कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सारा कुछ एब्सोल्यूट है. वहां रिलेटिव वर्ल्ड में व्हाइट इज द ऑपोजिट कॉन्सेप्शन ऑफ ब्लैक. यहाँ पर सारा कुछ ऑपोजिट्स है. व्हाइट का ब्लैक, थिन, थिक, cold, heat, summer, these all the opposites are there. Spiritual world there is no opposite. जैसे कि वर्ड आनंद है, आनंद वर्ड का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है. There is no opposite word of ananda. So in the relative world, therefore the sounds of benedictions uttered by learned brahmanas here and there appear to be contradictory in relation to the absolute person. But when they are applied to the absolute person, they lose all contradiction and become transcendental. भगवान पे जब अप्लाई होता है, सारी contradiction खत्म हो जाती है, भगवान दिव्य हो जाता है. उसमें एक एग्जांपल दिया जा रहा है. भगवान को चोर भी बोला जाता है. The thief, very famous among his pure devotees as Makhan Chor. He used to steal butter from the houses of neighbors at Vrindavan in his early age. Famous as thief, but in spite of being famous as thief, is worshipped as thief. Where in the mundane world, a thief is punished and never praised. इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द लॉर्ड. भगवान को हम अपनी मटेरियल जुरिस्डिक्शन से बांध नहीं सकते हैं. भगवान को मंडेन डोमेन के अंदर हम नहीं लेके आ सकते हैं. भगवान तो स्वराट है, is always independent. He can do anything and everything. कोई दूसरे की बीवी के साथ रात को कोई डांस कर सकता है क्या? हाँ, हरे कृष्णा. कोई आवाज नहीं आ रही. प्रभु जी आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है आज मुझे. अभी आ रही है? आ रही है बहुत दूर से आ रही है ऐसा लग रहा है. क्या पूछा प्रभु जी, आपने कुछ पूछा है? कोई दूसरे की वाइफ के साथ रात को मिडनाइट में डांस कर सकता है? बिल्कुल नहीं. क्योंकि हम मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में है ना,
तो यहाँ सब पॉसिबल है. But that is not praiseworthy. It's in transcendental world ना प्रभु जी. Absolute personality of Godhead तो कर सकते हैं. हम कहें दिल्ली में एक आदमी की ऑलरेडी शादी हुई है और वो दूसरी औरत के साथ रात को डांस करे. Yeah. So that is नहीं. it praiseworthy? No, no, no. यहाँ पे rules है ना. प्रभु जी not निर्गुणा ना. We are three modes of under the three modes of nature ना. हाँ, तो वही काम अगर भगवान कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं और सारी गोपियां वो बांसुरी बजा रहे, सारी गोपियां खिंची चली आ रही रात को 12 बजे सब कुछ छोड़ छाड़ के, और वो वहां पर रास डांस कर रहे हैं. और रास डांस जो है, रासलीला, ये लीला पूजनीय है. द टॉप मोस्ट लीला of Krishna is the Ras Leela. Because in that Leela there is a giving, all the gopis are giving pleasure to Krishna. There is no sex impulse in that. It's happening on spiritual platform, transcendental platform. तो कोई भी भगवान चीज करे उसको हम अपने भौतिक दायरे में उसको बांध नहीं सकते. ये तो चोरी कर रहा है, ये तो दूसरी के साथ में डांस कर रहा है ना. तो कृष्णा इज स्वराट, इज ऑलवेज प्रेज्ड. मंडल वर्ल्ड में उसको उसको पता नहीं कोर्ट केस कर दिया जाएगा उसके साथ, उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, कभी प्रेज नहीं किया जाएगा. Since he is the absolute personality of God and everything is applicable to him, and still in spite of all contradiction is the supreme personality of God. इसलिए वो भगवान है. माखन चोर की लीला को वर्शिप है, रास लीला वर्शिप है, गोवर्धन को उठाने की लीला वर्शिप है. एवरीथिंग इज वर्शिप. टेक्स्ट नंबर 20. अन्योन्यम असित संजल्पा उत्तम श्लोका चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः. Translation purport by Slokh. Absorbed in the thought of transcendental qualities of the Lord, who is glorified in select poetry, the ladies on the roofs of all the houses of Hastinapura began to talk of him. This talk was more attractive than the hymns of the Vedas. वो भी जो है, वो लेडीज जो है हस्तिनापुर की, वो भगवान की क्वालिटीज है उसमें डूब चुकी है और उसको पोएट्री वे में, पोएम्स वे में उसको ग्लोरीफाई कर, और वहां पर छत पे बैठी हुई है और भगवान के बारे में चर्चा कर रही है, बातें कर रही है. ये चर्चा जो वेदास के हिम्स है उससे ज्यादा अट्रैक्टिवली चर्चा है. His talk was more attractive than the hymns of the Vedas. कि भगवान की यहाँ चर्चा हो रही है वो वैदिक हिम से भी ऊपर है. यस जानकी जी. In the Bhagavad Gita, it is said that in all Vedic literatures, the goal is the personality of Godhead, Sri Krishna. Actually, the glories of the Lord are depicted in such literature as the Vedas, Ramayana, and Mahabharata. And in the Bhagavatam, they are specifically mentioned in respect to the Supreme Lord. Therefore, while the ladies on the tops of the houses in the capital of the kings of the Kuru dynasty were talking about the Lord, that talk was more pleasing than the Vedic hymns. Anything sung in the praise of the Lord is Shruti Mantra. There are songs of Thakura Narottama Dasa, one of the acharyas in the Gaudiya Sampradaya, composed in simple Bengali language. But Thakura Vishwanatha Chakravarti, another very learned acharya of the same Sampradaya, has approved the songs by Thakur Narottama Dasa to be as good as Vedic mantras. And this is so because of the subject matter. The language is immaterial, but the subject matter is important. The ladies, who were all absorbed in the thought and actions of the Lord, developed the consciousness of Vedic wisdom by the grace of the Lord. And therefore, although such ladies might not have been very learned scholars in Sanskrit or otherwise, still whatever they spoke was more attractive than the Vedic hymns. The Vedic hymns in the Upanishads are sometimes indirectly directed to the Supreme Lord.
But the talks of the ladies were directly spoken of the Lord, and thus they were more pleasing to the heart. The ladies' talks appear to be more valuable than the learned Brahmana's benedictions. हरे कृष्णा। सो भगवत गीता में लिखा है, डिसाइड इन ऑल द वैदिक लिटरेचर द गोल इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा। कौन सा श्लोक है आप बताइए? कौन बताएगा? अंजलि जी, साक्षी जी, कविता जी, सभ्यता जी, शमी जी, किसी को भी नहीं आता है? प्रभु जी ट्रांसडेंटल नॉलेज में आएगा। ये यूनिवर्सल फॉर्म में है। आप बताइए। प्रभु जी एक ये भी है ना इसमें, जन्म कर्म च, नहीं ये तो नहीं है। रमा माता जी को आता है ये। प्रभु जी हमें तो नहीं आते ना। है तो प्रभु जी इसी चैप्टर 4 का ना, हाँ? चैप्टर 4 का ना? नहीं, नहीं है। कौन से चैप्टर का है प्रभु जी, ये तो बता दीजिए। 15 चैप्टर का है। 15? अच्छा जी, ओके 15। सारे वैदिक शास्त्रों का जो गोल है, जो निचोड़ है, वो भगवान कृष्ण है। सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है ये 15 का 15 है। वही है, बोलिए। वो देख के ही तो बोलेंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान मोहनम च वेदैश्च सर्वे अहम में एव वेद्यो वेदांत कृत कृतज्ञ वेदवित्त एव अहम। चाह। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मेरे पास हिंदी में है ये। हिंदी में मैं बोलिए। प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। यस, सारे वेद को अगर पढ़ के अगर कृष्ण को नहीं जाना तो सारा टाइम वेस्ट कर दिया। वाला सारे ये कौन सा श्लोक है? 15 15 का 15 15 वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो। मैं बोला इसको। ने पुराण सर्वस्य के वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, इतना खोज कर लिया और तुम्हें कृष्ण का कोई भी ज्ञान नहीं आया, तो तुम्हारा सारा हार्डवर्क, लेबर वेस्ट हो गया सब कुछ। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं वेदों का जो गोल है वो कृष्ण भगवान है। तो एक्चुअली द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड आर डिपिक्टेड इन सच लिटरेचर। वेदास, रामायण, महाभारत, the Bhagavatam, they are specially mentioned in respect to the Supreme Lord. While the ladies on the top of the house in the capital of the kings of Kuru dynasty were talking about the Lord, their talk was more pleasing than the Vedic hymns. वो कृष्ण की चर्चा कर रही है डायरेक्टली ना। तो कर्म कांड में 99% चीजें तो मेटेरियलिस्टिक हैं, इसलिए वेद व्यास जी को कोई भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। इसलिए उन्होंने बोला तुमने कृष्ण का लीला के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया, श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा। तो ये जो लेडीज हैं वो कृष्ण की डायरेक्ट चर्चा कर रही हैं। दैट इज मोर प्लीजिंग देन द वेद। एनीथिंग sung in the praise of the Lord is called Shruti Mantra. A song of Thakur Narottam Das Acharya is combined simple Bengali language. Thakur Vishwanath Chakravarti, another very learned Acharya on the same sampradaya, has approved the songs of Narottam Das Thakur as good as Vedic mantras. जो भजन जो गाते हैं या आरती जो है, they are as good as the Vedic mantras.
to that people who are composing, they are very highly elevated people. They are on very highly elevated platform. The language is immaterial, but the subject matter is important. The ladies were absorbed in the thought and actions of the Lord, developed the consciousness of Vedic wisdom by the grace of the Lord. And therefore, although such ladies might not have been very learned scholars in Sanskrit, otherwise, still whatever spoke was more attractive than the Vedic. उनको कोई संस्कृत वगैरह नहीं आती है कुछ, चाहे वो अनपढ़ ही है, अनपढ़ गवार है, बट वो वैदिक विजडम का जो एसेंस है उसकी चर्चा कर रही है, चाहे ब्रजभाषा में ही बोल रही है, बट वो वैदिक हिम से भी ज्यादा प्लीजिंग है, उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव है. Vedic hymn Upanishad are sometimes indirectly directed to the Supreme Lord. The talks of the ladies were directly spoken of the Lord. कोई घुमा के बात नहीं हो रही है. तो वेदों में, शास्त्रों में क्या थोड़ी घुमा के बात की जाती है. तो बहुत कर्मकांड का भी बहुत सेक्शन रहता है. ये लेडीज जो है ये डायरेक्टली बात कर रही है. So that is more pleasing to the heart. The ladies' talks appear to be more valuable than the learned Brahmanas' benedictions. इतने बड़े बड़े ब्राह्मण जो आशीर्वाद दे रहे हैं उससे ज्यादा बड़ा तो ये वाली लेडीज की टॉक्स जो है वो ज्यादा बेनेडिक्टरी है, वो ज्यादा वैल्यूबल है than all these things. Take one more verse, number 21. प्रभु जी अब और वर्ष मत कीजिए ना, अभी आपको लीला दिखानी है, वो सब दिखाइए. तो अभी हम स्पेशल लीला दिखा रहे, भगवान का स्पेशल दर्शन दिखा रहे. तो we'll have the darshan. We'll see the darshan first and then we will chant.